अगर तुमको डाइपोल के न्यूमेरिकल नहीं आते तो जेईई में 4 नंबर छोड़ के आओगे। तो आज यही गलती खत्म करने के लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, जिसमें हम जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा, ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 5 होने वाला है, जिसमें हम जेईई मेंस जो कि सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो ये वाले जो हैं हम आज कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है टू चार्जेस। ठीक है, टू चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकुलाम एंड प्लस का 4 माइक्रोकुलाम आर आर प्लेस्ड। बट ये एआई की गलती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा समझें। आर प्लेस्ड एट पॉइंट इतना और इतना। ठीक है, ये आपको क्या नाम है डिस्टेंस दे रखी है लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपको दे रखी है 0.20 आई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास V अपॉन एल करके एक फॉर्मूला भी हुआ करता था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज इतना। हमारे पास मैग्नीट्यूड दे रखा है ना। ठीक है, तो हमें क्या नाम है यहाँ पर जो अल्फा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन जेई मेंस जनवरी 2024 में आ रखा है। ठीक है, तो इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और समझिएगा स्टार्टिंग से। तो इसके लिए तो मैं आपसे ये बात यही कहूंगा कि जिन बच्चों को वेक्टर अच्छे से आती है वही बच्चे जो है सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो ध्यान से देखो, वो हमसे ये कह रहा है कि भैया टू चार्जेस हैं। ठीक है, और दो चार्जेस हैं, एक है -4 माइक्रोकुलाम, एक है मेरे पास प्लस का 4 माइक्रोकुलाम, और इनके हमारे पास पोजीशन दे रखी है क्या 1,0,4, और दूसरे वाले की जो है हमारे पास है 2, -1, में 5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है। ठीक है, हाँ, क्लियर हो गई ये वाली बात। चलो अब यहाँ पर देखो, सारे बच्चे जानते ही हैं हमने क्या नाम है डाइपोल के बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रखे हैं। तो यहाँ पर हम डाइपोल का एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू होता था हमारे पास Q इंटू में 2L होता था। यस और नो? अगर ये पूरी लेंथ में L मान लूं, L वेक्टर मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो? ठीक है, तो मुझे L वेक्टर की वैल्यू चाहिए होगी। तो L वेक्टर की वैल्यू मैं इन पोजीशन से पता कर सकता हूं। तो कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, ये x और y और z कोऑर्डिनेट है आपके पास। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएंगे, x y और z कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो L वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 माइनस में 1 आई कैप प्लस का साइन -1 प्लस में 0, सॉरी माइनस में 0, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है लेकिन लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका j कैप प्लस का 5 माइनस में 4, और यहाँ आ जाएगा k कैप। तो हमारे पास जो है L बोले तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगी। तो ये कितना बचेगा आई कैप, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का j कैप और प्लस में k कैप। तो L वेक्टर तो हमें मिल गया है यहाँ पर, है ना। अब हमारे पास जरा क्वेश्चन फिर से एक बार देखने चल रहे हैं हम लोग कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज इतना। तो मतलब हमारे पास टॉर्क दे रखा है। तो एक बार मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिख लूं। तो टॉर्क बराबर में मेरे पास क्या होता है, सारे बच्चे जानते हैं, P क्रॉस E होता है। ठीक है, और P का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, Q इंटू में 2A। और ये 2A जो है वो L के बराबर ही तो है। तो मैं P बराबर में इसके केस में Q इंटू में L कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या कह दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, P की जगह आ जाएगा आपके पास Q इंटू में ये L वेक्टर, और क्रॉस में आपके पास क्या चल रहा है, E चल रहा है, तो E चलने दो। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई आपके, है ना। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखने वाली बात है, इन सबकी ना वैल्यूज पुट कर ले रहा हूं मैं, इसको यहीं लिखा रहने देता हूं। तो जरा देखो टाओ बराबर में, है ना, क्यू यहीं रहने देता हूं। एल की वैल्यू अगर देखोगे आप तो एल वेक्टर कितना निकल के आया था मेरे पास, आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप। ठीक है, क्रॉस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी हमारे क्वेश्चन में, एक बार चेक कर ले रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास 0.20 वोल्ट पर आई कैप, 0.20 आई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर है। यस और नो? ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आई है हमारे पास, ये पूरी की पूरी किस में हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी।
यस और नो, ठीक है। और मैंने क्यू जो है वो बिल्कुल बाहर ले लिया है, इस तरह से मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, जरा यहां पर ध्यान से देखना कि भाई क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 4 माइक्रो कूलम था, तो 4 इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यस और नो। अब आप देखोगे ये तो कूलम में आ गई आपके पास, है ना। और आई कैप माइनस में जे कैप और प्लस में के कैप, ये पूरी वैल्यू क्या है, लेंथ है तो मीटर में आ गई है, ठीक है। और क्रॉस में क्या चल रहा है आपके पास, ये 0.20 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। और जब आप इसको वोल्ट पर मीटर निकालोगे तो ये हो जाएगी आपके पास 20 आई कैप और वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। बताओ यहां तक क्लियर हो रही हैं चीजें, यस और नो। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये इसका तो काम नहीं है, इसे तो बाहर ले आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे बाहर लेके आ रहे हैं। तो टाव बराबर में जब आप इसे बाहर लाओगे तो 20 तो 80, 80 हो जाएगा, है ना। और 80 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो 8 इंटू 10⁻⁵ भी तो लिख सकता हूं मैं इसको। बताओ यस और नो। अब मेरे पास ये क्रॉस में रह गए, तो मैं क्या काम करूंगा, आई आई कैप क्रॉस में आई कैप। जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, आई की मैंने इसके आई के साथ कर दी, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ येलो वाले पेन से। एक बार आई की इस वाले आई के साथ कर ले रहे हैं, है ना। फिर क्या नाम है, जे की कर लेंगे आई के साथ, फिर हम के की कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज मुझे यहाँ पर आपको दिखानी है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जो भी साइन है उसी के साथ करेंगे। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का जे कैप क्रॉस में आई कैप प्लस में के कैप क्रॉस में आई कैप। ये वाली बात समझ में आ गई, इसे डब्बे में बंद। तो टॉर्क बराबर में क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 इंटू में 10⁻⁻5। आई क्रॉस आई सारे बच्चे जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, यस और नो। और जे क्रॉस में आई, माइनस का के होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का के हो जाएगा। प्लस में के क्रॉस में आपके पास क्या है, यहाँ पर आई है और ये कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ा उसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले वेक्टर देख लो और फिर आपको ये पता चल जाएगी कैसे हो गया है, ठीक है। अगर आपको समझना है कि कैसे हुआ है तो फटाफट से कमेंट कर दो अभी, ठीक है। मैं एक नई वीडियो और लेके आऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो, उसमें आपको मैं ये चीजें समझा दूंगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखो जरा ध्यान से देखो, टॉ बराबर में 8 इंटू में 10⁻⁻5। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैं क्या कह दूंगा, अंडर रूट के का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस में जे का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर। यस और नो। टॉर्क की ना हमारे पास क्वेश्चन में ना वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 8 अल्फा इंटू 10⁻⁻5। तो मैं क्या लिख दूं, इस टॉर्क की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 8 रूट अल्फा, ठीक है, इंटू में 10⁻⁻5 दे रखी है। और आगे क्या है हमारे पास, 8 इंटू में 10⁻⁻5 ये रहा, ठीक है। अब समझ में आया आपके पास वो 10⁻6 था, तो मैंने 10⁻⁻5 कैसे मैंने क्यों कन्वर्ट किया, इसीलिए किया मैंने। यहाँ पे आ गया क्या, √2। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया आपके पास, 10⁻⁻5 से 10⁻�5 आ गया, तो ये क्या आ गया आपके पास, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका। अब क्लियर हो गया ये, यस और नो। ठीक है, कमेंट में बताते चलो अगर समझ में आ गया, नहीं आया तो फटाफट से ये भी बता देना कि नहीं आया है, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इसे पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है हमसे कि टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ द साइड इतनी एज शोन इन द फिगर, ठीक है, फिगर दे रखी है आपके पास। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड and the direction of the net electric field at the center O of the square, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल डाइपोल हैं, ठीक है, डायगनली किसके, स्क्वायर के। तो जैसे कि ये पिक्चर आपको दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके पास दो डायगनल है, मैं एक बार खुद भी बना के दिखा देता हूँ आपको ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इस बार हम येलो पेन ले रहे हैं, है ना। देखो क्या है डायगनली, एक तो ये है, ठीक है, और एक डायगोनल ये है हमारे पास। और ये यहां पर देखो डायगोनली में उसने हमसे ये कहा है कि क्या है, ये प्लस का क्यू चार्ज है तो ये माइनस का क्यू चार्ज होगा, और ये माइनस का क्यू चार्ज है तो ये प्लस का क्यू चार्ज होगा। और ये क्या है, एक स्क्वायर बना रहे हैं, अरे यार स्क्वायर बना दे रहे हैं यार।
समझ जाना है, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेंटर ओ दे रखा है इसका, ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो है ए बी सी डी मान ले रहे हैं इसको, ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ बिल्कुल सेंटर पे हमें क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और देखो एक चीज और मैं बताऊं तुम्हें, ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए, हमारे पास कितना दे रखा है, √2 दे रखा है। यस और नो? तो जरा मैं एक चीज निकाल लूं यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखूंगा मैं, कि भाई डिस्टेंस ऑफ ईच, यहाँ लिख ले रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ डाइपोल ए बी और सी डी, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेटोरियल पॉइंट ओ इज। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, हम डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं, ठीक है, ए बी और सी डी फ्रॉम द इक्वेटोरियल पॉइंट ओ। तो वो कितनी हो जाएगी, मान लो आर मान ली मैंने, तो अगर मान लो मेरे पास ये है, ये वाली है, ये इक्वेटोरियल मान ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो मैं ये कह दूंगा, ये जो होगी वो इसमें क्या नाम है, परपेंडिकुलर डाल लूं मैं, तो ये BC की आधी हो जाएगी, BC अपॉन में 2, और BC मेरे पास कितना है, √2 है, तो ये √2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन में √2 मीटर। तो 20 आर, मतलब मुझे ये डिस्टेंस मिल गई, ये वाली जो डिस्टेंस है ये मुझे मिल गई है, ये मैंने कितनी मानी थी, आर मानी थी। बताओ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले रहा हूँ ए बी की वजह से, ठीक है, ए बी की वजह से निकाल ले रहा हूँ, और सी डी की ये वाला जो सी डी है इसकी वजह से निकाल ले रहा हूँ। यहाँ पर सिमिलरली बी सी और डी ए की भी निकाल सकते हो आप, है ना। तो आमने सामने वाली निकाल ले रहे हैं, तो कैसे कर लेंगे, चलो तो लिख ले रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, है ना, और ड्यू टू डाइपोल, जरा बहुत ध्यान से देखना, डाइपोल हमारे लिए ये ए बी है ना, ये सुनो, ये ए बी है ना, तो ए बी के लिए निकाल ले रहे हैं, क्योंकि डाइपोल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो प्लस साइन है और यहाँ पर ये माइनस का साइन है, यस और नो। तो यहाँ पर मैं ए बी के लिए निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिख ले रहे हैं इसको हम, है ना। तो जरा ध्यान से देखना, के क्यू इंटू में 2a अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और की पावर 3/2, यही निकल के आता है फॉर्मूला हमारे पास। हम क्या करते थे उसमें, फिर ए नेग्लेक्ट कर देते थे, तो हमारे पास ये सब कट जाता था, तो ये आर की पावर 3 बचता था। लेकिन आपने अगर डेरिवेशन करा होगा तो ये भी आपके पास आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जरा एक चीज और देख लो आप, ये जो आर है मेरे पास, ठीक है, ये कितनी आई, 1 अपॉन में √2 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ जरा, के क्यू, और इसकी 2a की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, √2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भैया, सबको पता होनी चाहिए कि देखो, ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2 और ये भी √2, यस और नो। अगर कोई दो चार्जेस हैं, यहाँ पर प्लस का साइन है, ये माइनस का क्यू है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मान लो ये √2 दे रखी है और दो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस भी 2a होती थी, तो 2a बराबर में √2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यही वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी है, तो 2a की जगह मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, √2 लिख रहा हूँ अपॉन में, बहुत ध्यान से देखना, आर की वैल्यू अभी मैंने आपके सामने निकाली थी, 1 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, वो भी कितनी है, 1 अपॉन में √2 है, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी भी पावर कितनी चल रही है हमारे पास, 3/2 चल रही है, तो मैंने 3/2 कर दी। अब जरा देखो 1, मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा रहा हूँ आपको, इस चीज को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये ऊपर तो जो है वो चलता रहेगा, के क्यू √2 अपॉन में, यहाँ पर 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, आधा और आधा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, इसकी पावर 3/2, मतलब ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट ही हो जाएगा। बताओ, तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो मेरे पास E1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, √2 के क्यू आ जाएगी। और ये किसके पैरेलल होगी, अगर डायरेक्शन की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं, पैरेलल
टू ए बी। अब जरा पिक्चर में भी दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये देखो, ये जो है इसी के पैरेलल है या नहीं है, तो यहाँ पर E1 लिख ले रहा हूं मैं, बोलो। ठीक है, तो ये वाली तो मैंने निकाली थी आपकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर निकाली थी इन दोनों चार्ज की वजह से। वो कैसे निकल के आ रही है मेरे पास, ऐसे निकल के आ रही है। एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको। E1 मेरे पास ये आ रही है, और ये कैसी है, इसकी तो पैरेलल है ना, इस वाली के पैरेलल है या नहीं है। अब मैं क्या काम करूंगा, CD के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, तो अभी मेरे पास क्या नाम है, ये जो है इसी डायरेक्शन में आएगी, तो मैं यहाँ पे पहले ही E2 लिख दे रहा हूं। अब मैं इसे रेड पेन से निकाल के दिखा देता हूं आपको E2। तो मैं यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू डाइपोल, पहले ए बी निकाली थी मैंने, अब मैं क्या नाम है निकाल रहा हूं, क्या, CD। ठीक है, तो यहां पर इसका नाम दे दिया मैंने E2। बिल्कुल सेम कंडीशन चलेगी, के क्यू रूट टू अपॉन में, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेम है कंडीशन। 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर होता है, तो ये भी चीज बिल्कुल सेम, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो आप देखोगे E2 की भी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, √2, और क्या नाम है, √2 के क्यू। लेकिन ये भी कैसी होगी मेरे पास, पैरेलल टू डीसी हो जाएगी। चलो देख ले रहे हैं, यहाँ पे देखो, ये जब इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इस डीसी के पैरेलल है या नहीं है। और जो E1 थी मेरे पास, वो किसके पैरेलल थी, AB के पैरेलल थी। यस और नो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा हम। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो आप क्या दोगे, E1 प्लस में E2। E1 की वैल्यू भी मेरे हिसाब से √2 के क्यू आई थी, प्लस में इसकी भी वैल्यू के √2 के क्यू आई है। यस और नो। तो √2 दो बार लिख दूं है, और के क्यू है तो के क्यू लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर आप चाहो तो के की वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ई नेट कितनी निकल के आ गई मेरे पास, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0, और क्यू और 2√2। ठीक है, और अगर डायरेक्शन की बात कह दे वो, तो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू, पहले तो ए बी थी और दूसरी बारी में CD थी, तो ये आप डायरेक्शन साइड में लिख सकते हो। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करें अगर नहीं समझ में आया, समझ में आए तो भी बताएं। ठीक है, ताकि हम ऐसी वीडियो और लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच।